हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा। मैं हूं साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025। उम्मीद करता हूं कि आपने सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। अगर नहीं किया है तो त्यौहार का समय है, अभी खुशी के मौके पे ही नया ज़िंदगी का शुरुआत कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को और जानने को मिलेगा। अब आपको जैसे एक बात बताता हूँ, जैसे त्यौहार का समय है लेकिन बहुत लोग अपने परिवार से दूर हैं। क्यों दूर हैं? क्योंकि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है किसी कंपनी के साथ और उससे छुट्टी नहीं मिल सकती। कोई जॉब में है लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल सकती। कोई बिजनेस में इतना बिजी है कि घर परिवार से दूर है, अपने देश से दूर है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती। त्योहार के समय भी लोग अपने घर चाह कर भी नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि लोग अपने परिवार से प्यार नहीं करते, परिवार से तो प्यार बहुत करते हैं, लेकिन पैसा कमाने से भी बहुत प्यार करते हैं। तो पैसा कमाना ज़रूरी भी है और साथ ही साथ पैसा कमाना किसको पसंद नहीं होता, हर किसी को पसंद होता है। तो इसलिए पैसा कमाना रीज़न होता है परिवार से दूर हो जाने का, और लोगों को पता भी नहीं चलता कि पैसा कमाने के चक्कर में कब वो अपने देश से दूर हो गए, कब अपने परिवार से दूर हो गए। लेकिन मेन रीज़न पैसा कमाना ही होता है। भले ही लोग कहते हैं कि हम अपने फैमिली के लिए अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकें इसलिए हमें परिवार से दूर रहना पड़ता है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन असल में उनका कहीं ना कहीं मेन रीज़न यही होता है, मनीटरी पर्पस। मतलब कि पैसे का ही कोई ना कोई रीज़न होता है, फाइनेंशियल रीज़न ही होता है मेन असल में। तो कहना ये चाहता हूँ कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लें, लेकिन खुशी के जो छोटे छोटे पल हैं, जो त्योहारों के समय परिवार को एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वो वक्त आप अगर मिस कर देंगे तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, आप वो वक्त दोबारा नहीं खरीद सकते। मान लीजिए आपका कोई लव्ड वन है, वो अगर आपसे दूर चले जाता है हमेशा के लिए, कोई दूसरे देश चले जाता है, कोई दूसरे स्टेट चले जाता है, दूसरे सिटी चले जाता है, तो आपको कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है कि अरे हमारे परिवार का एक मेंबर हमसे दूर है, घर परिवार से दूर है। लेकिन मान लीजिए आप दूर हैं घर परिवार से पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन किसी का डेथ हो जाए फैमिली में, आप चाह कर भी टाइम पे नहीं आ पाएंगे घर, और बाद में जब आएंगे तो आपको एहसास नहीं होगा वो पेन जो आपको उस वक्त होता। क्योंकि पेन होना भी ज़रूरी है, जज्बात होना भी ज़रूरी है। किसी का जब डेथ होता है फैमिली में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। उस इंसान के साथ बिताए हुए हर एक पल हमें याद आ जाते हैं, खुशी के पल याद आ जाते हैं। हम क्यों उस इंसान को मिस करेंगे ये हमें याद आता है हमेशा। अक्सर बेस्ट मोमेंट्स उस इंसान के साथ बिताए हुए वो हमें याद आते हैं। अक्सर उस इंसान की गलतियां याद नहीं आती हैं, लेकिन उस इंसान की अच्छाइयाँ याद आती हैं कि दोबारा ये इंसान नहीं मिलेगा, दोबारा इस इंसान का साथ नहीं मिलेगा। तो ये सब वक्त जो है दोस्तों, फैमिली के साथ अगर आप रहते हैं तो आपकी फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, फैमिली में अगर कोई बीमार पड़ गया, तो आप हॉस्पिटल में उसका देखभाल कर सकते हैं, या हॉस्पिटल से घर आने के बाद घर पे उसका देखभाल कर सकते हैं। आप उसको फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके चाहे कितना भी बात कर लीजिए, लेकिन सामने मिलना जुलना वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब फ़ोन में, वीडियो कॉल में अगर किसी का हेल्थ पूछेंगे कि आपका हेल्थ कैसा है, अच्छा है ना, वो, और अगर आप सामने से किसी से मिल के पूछेंगे आपका हेल्थ कैसा है, अच्छा है ना, तो सामने से मिलकर हेल्थ पूछने वाला ज़्यादा इफ़ेक्टिव असर करेगा। जो बीमार है उसे लगेगा कि हमारी फैमिली को हमारी परवाह है, वो हमें देखने आई, हमें मिलने आई। तो कहना ये चाहता हूँ कि काम कीजिए, ज़रूर कीजिए। जितने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, जितना पैसा कमाना है पैसा कमाइए। लेकिन जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं तो ये भी चीज़ डिसाइड कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले कि आप अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम देंगे। ऐसा नहीं होगा कि त्योहारों के वक्त आपको छुट्टी ही नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ गया है, किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप अपने जॉब में ही बिजी हैं, आपको टाइम नहीं है, आपका बॉस आपको आने नहीं दे रहा है आपके घर पे अपने पेरेंट्स से लास्ट टाइम मिलने के लिए, क्योंकि जॉब ज़्यादा ज़रूरी है, पेरेंट्स ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बॉस के लिए। तो
कहना ये चाहता हूँ कि जब तक किसी का डेथ ना हो जाए तब तक लोग उसे सीरियस कंडीशन नहीं मानते हैं, लेकिन किसी किसी का लास्ट टाइम भी होता है कि बच्चे लास्ट टाइम में मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, लेकिन बहुत लोगों को ये मौका भी नहीं मिल पाता जॉब की वजह से। तो कहना ये चाहता हूँ, जॉब ऐसा कीजिए जो आपको फ्रीडम दे, इतना एटलीस्ट कि आप अपने फैमिली के मुश्किल वक्त में साथ निभा सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली से दूर होते चले जा रहे हैं। आपको अपनी फैमिली से दूर नहीं होना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन वो काम आपको आपकी फैमिली से दूर करने वाला काम नहीं होना चाहिए। वो काम ऐसा होना चाहिए जो आपको आपकी फैमिली के करीब ले आए, आपकी फैमिली का बेहतर ख्याल रखने का मौका दे, क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट। इस बात को हमेशा याद रखिए, फैमिली ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है दोस्तों। और फैमिली का अगर आप ख्याल नहीं रख सकते तो कोई भी जॉब आप कर लें, कितना भी पैसा आप कमा लें, किस काम का वो पैसा, किस काम का वो वक्त, जब सही टाइम पे आप काम ना आए। तो कहना यही चाहता हूँ कि कोई भी त्यौहार हो, बड़ा त्यौहार जैसे साल में 1-2 बार आता है, तो उस वक्त कोशिश करें कि जॉब से पहले से ही एडवांस में छुट्टी मिल जाए। ये कोशिश करें। बिजनेस को ऐसे मैनेज करें कि बिजनेस से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम मिल जाए कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिता सकें, क्योंकि फैमिली सबसे पहले आती है, उसके बाद ही पूरी दुनिया का कोई भी काम आता है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है, क्योंकि फैमिली में जब तक सब कोई है तब तक लोगों को अक्सर एहसास नहीं होता है कि वो कितने इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब वो लोग दुनिया से चले जाते हैं तब उनके होने नहीं होने का एहसास होता है। जब उनकी खाली कुर्सियां लोग देखते हैं तब एहसास होता है कि अरे वो थे कितना अच्छा लगता था, पेरेंट्स थे तो कितना अच्छा लगता था, भाई बहन थे तो कितना अच्छा लगता था। तो यही बात कहना चाहता हूँ कि सब काम कीजिए, लेकिन जब मौका मिले अपने जॉब से, बिजनेस से, तो अपने घर परिवार पे आइए, परिवार से मिलिए, घर वालों से मिलिए और एक साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश कीजिए। अब मेरा काम ऐसा है कि मैं अपनी फैमिली को अपना पूरा टाइम डेडिकेट कर देता हूँ, अपनी फैमिली के साथ रहते हुए अपना सारा काम करता हूँ। तो मैं अपना काम अच्छे से मैनेज भी कर लेता हूँ और फैमिली का भी ख्याल अच्छे से रख लेता हूँ जब भी जिसको भी ज़रूरत हो। तो काम कुछ ऐसा कीजिए कि आप अपनी फैमिली का भी ख्याल रख सकें और साथ ही साथ अच्छा पैसा भी कमा सकें, अच्छी लाइफ भी जी सकें, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो आपका। बस इतना ही कहना है आज के मैसेज में। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।